फ्रेंड्स, सो वेलकम टू कॉमर्स टैक। और जो हम आज बात करने वाले हैं आपसे कि आईटीआर में कौन सा रिज्यूम लेना सही रहेगा, न्यू या ओल्ड, कौन सी स्कीम लिया जाए आईटीआर में, नई या पुरानी। तो चलिए चलते सीधे आईटीआर की ओर। तो देखिए, हमें कहाँ पर पता चल सकता है इस चीज़ के बारे में अच्छे से, कहाँ पर हम पता कर सकते हैं इस चीज़ के बारे में। तो वो है आपका जो है इनकम टैक्स पोर्टल। वही बताएगा अपने आप ही कि क्या चीज़ हमारे लिए सही है और क्या चीज़ नहीं है। ठीक है, हो सकता है वीडियो में कोई चीज़ गलत दे दी हो किसी ने, तो उस पर आप विश्वास मान रहे हो। तो हम चलते सीधे यहाँ पे। तो आप देखेंगे आप देखो सैलरी पर्सन, बिजनेस पर्सन और सबके हिसाब से यहाँ पे जो है इन्फॉर्मेशन दी होती है। तो हम यहाँ पे गाइडेंस टू फाइल टैक्स रिटर्न या फिर रिटर्न टैक्स लेवा में जो चेक करना होता है वो सब यहाँ पे चेक कर सकते हैं। और हम चेक करने वाले हैं सैलरी पर्सन के हिसाब से क्या टैक्स स्लैब रहेगा आपका। ठीक है, अगर आप नए पर्सन में हैं तो जैसे हम टैक्स स्लैब पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने एक ऐसा जो पेज है वो पॉपअप हो गया जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है लेस देन 60 ईयर्स, जिनकी एज 60 साल से कम है। तो उनके लिए पहले ओल्ड रिज्यूम क्या था और नया रिज्यूम क्या है, उन दोनों में अंतर यहाँ पे बता रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहा है जो ओल्ड टैक्स रिटर्न था उसके अंदर था 2.5 लाख तक मिलती है आपकी, और 2.5 लाख से 5 लाख तक भी उसमें 5% टैक्स ज़्यादा था। मगर उसमें हुआ क्या कि उन्होंने एक डिडक्शन दे दिया 87A के नाम से। ठीक है, जो रिबेट हुआ करती थी आपकी। ठीक है, जब आप अपना कंप्यूटेशन या ITR देखेंगे तो उसके नीचे आपको दिखा हुआ नजर आएगा कि उसमें आपको रिबेट दी गई, मतलब छूट दी गई है आपके टैक्स में। ठीक है, टैक्स नील नहीं किया है, स्लैब में छूट दी गई है। तो नए वाले में क्या है, इसमें भी सेम वही है, टैक्स स्लैब जो चल रहा है नए वाले में। बस नए वाले में क्या है, जो 2.5 लाख का 5 लाख होता था, 5 लाख का 10 लाख होता था, उनमें क्या कर दिया, 2.5 लाख के गैप पे कर दिया। मतलब 2.5 लाख नील, 2.5 लाख से 5 लाख 5% जो जाना है वो आपका। और अगर मान लो 5 लाख से 7.5 लाख के बीच में की जो आ रही है आपकी इनकम, तो उस पर 12,500 एंड 10%। अगर 7.5 लाख से 10 लाख तक जा रही है तो उस केस में पहले जो आपका क्या था 5 से 10 के बीच में 20% था यहाँ पे। बट उन्होंने क्या करा, यहाँ पे थोड़ा सा कम कर दिया, लिटिल बिट हमें थोड़ा सा टाइम दे दिया। क्या, 15% का 5% छूट जो दे रखी है। 10 लाख से 12.5 लाख के बीच में यहाँ पे आएगी आपकी 20%। वहाँ पहले क्या था कि 10 लाख से ऊपर जाती 30% का स्लैब था, बट यहाँ पे क्या है 12 लाख तक के में आपके 12.5 लाख तक में 20%, एंड देन 15 लाख तक साढ़े मतलब फिर उसका आपका 25% रहेगा, एंड 15 लाख के बाद जो भी इनकम होगी उस पर आपका 30% टैक्स बनता रहेगा। ठीक है, तो पहले क्या था 30% आपको 10 लाख के बाद देना पड़ता था। अब नए वाले में क्या है कि 15 लाख होने के बाद 30% देना है। तो इसका मतलब ये है कि 5 लाख तक की इनकम जो है उस पर 10% टैक्स जो है कम हो गया है। ठीक है, सैलरी पर्सन के हिसाब से यहाँ पे जो इन्होंने बताया है नए स्लैब में। ठीक है, और वैसे भी मैंने इनकम टैक्स का पोर्टल को रखा है तो उस पर तो शायद मेरे ख्याल से कोई चीज़ जो है झूठ तो नहीं रखी होगी। चलते हैं थोड़ा नीचे की ओर और देखते हैं किन किन के बारे में। अब ये भैया 80 साल के ऊपर जो है, मतलब 60 to 80 के बीच में जो है, 60 to 80 के बीच में जिनकी एज है, तो वहाँ 3 लाख तक है यहाँ पे ओल्ड में। बट न्यू वाले में क्या करा है, नहीं, सिर्फ और सिर्फ उनका भी सेम की सेम पैटर्न फॉलो किया गया है। न्यू में भी कोई भी अंतर नहीं किया गया है। ठीक है, पुराने वाले में क्या था कि भैया 5%, 20% और 30% था, 10% का कोई मामला ही नहीं था। ठीक है, इसमें क्या कर दिया है, ऊपर क्या करा है, जो 60 साल वाले के लिए वही चीज़ 60 से 80 वाले के बीच में इन्होंने टैक्स रेट फॉलो किया है। 2.5 लाख से 5 लाख तक 5%, 7.5 लाख तक 10%, 10 लाख तक 15%, एंड 12.5 लाख तक 20%, 15 लाख तक 25%, और अगर आपकी उससे ज़्यादा सैलरी या कोई भी अदर इनकम बिजनेस में है तो 15 लाख 30% इन्हें यहाँ पे टैक्स स्लैब में कर दिया है। ठीक है, अगर मान लो 80 साल के ऊपर के हो तो भी आपका सेम रहेगा न्यू रिजिम। मतलब न्यू रिजिम में क्या है, न्यू स्कीम में क्या है, आपका एज से कोई मैटर नहीं है, जितने भी साल के आप हो उतने आपका सेम टैक्स रेट जाना है। ठीक है, नो भेदभाव यहाँ पे लिख दिया गया है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, नीचे जो एक नोट दे रखा है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा होता है कि जो सरचार्ज एंड हेल्थ एंड एजुकेशन सेस आर द सेम अंडर द बोथ टैक्स रिजिम। मतलब जो आपको हेल्थ सरचार्ज, हेल्थ और एजुकेशन सेस जो देना पड़ा था ITR पे, वो चीज़ अभी भी दोनों में सेम है। ठीक है, ओल्ड स्कीम में भी और न्यू स्कीम में भी। हालांकि जो रिबेट है अंडर सेक्शन 87A के तहत जो अभी तक दी जा रही थी आपको 5 लाख की इनकम तक पे छूट, उसमें क्या है, इज नॉट मोर देन। ठीक है, इसमें लिखा हुआ रेजिडेंट इंडिविजुअल हुज total income is not more than 5 lakh is not eligible for a rebate of 100% of income tax। मतलब उसमें क्या रखा था कि अगर मान लो कि इनकम 5 लाख तक है, 5 लाख से कम है, तो उस केस में आपको 100% टैक्स रिबेट मिलती थी, मतलब टैक्स में छूट। ठीक है, स्लैब में नहीं, टैक्स में छूट। ठीक है, जो कि 12,500 करीब हुआ करती थी, या फिर उससे नीचे, मतलब या तो 12,500 लेस होगी या फिर उससे नीचे जो भी आपका टैक्स बनना हो वो। ठीक है, दिस इज अ रिबेट इज अवेलेबल इन बोथ टैक्स रिजिम। मतलब तीनों, मतलब दोनों रिजिम, दोनों स्कीम में ये वर्क कर रहा है प्रॉपरली। बट हालांकि क्या है, नए वाले रिजिम में थोड़ा सा इसे बढ़ा दिया गया है, जो कि 7 लाख के आसपास है,
ऐसा हमें सुनाई में आई है, बट ऐसा है या नहीं है वो भी हम देखते हैं। ठीक है, हालांकि आप समझ गए होंगे कि न्यू रिजिम क्यों फ़ायदे में है, क्योंकि देखो 15 लाख तक आपको कोई भी 20% टैक्स 25% टैक्स देना पड़ेगा, और वहीं आपको ओल्ड रिजिम में 10 लाख से ऊपर होते हैं आपको 30% टैक्स देना पड़ेगा, मतलब कि 5% का डिफरेंस, मतलब 5 लाख पे आपको तकरीबन तकरीबन भी 10% की, मतलब मिनिमम कुछ ना कुछ तो मान के चलो तो आपका 12.5 लाख तक का 20%, और उससे ऊपर तक का 25% 15 लाख तक। तो आपको ये जो था 2 टैक्स मिल गए थे। अगर आपकी सैलरी इतने में आती है तो आपको ऊपर का जो 30% से लेके 5%, जो 5% जो एक्स्ट्रा बर्डन देना पड़ा था टैक्स का, वो नहीं देना पड़ेगा इसमें। ठीक है, तकरीबन आपको 12,500 या उससे भी ज़्यादा हो सकता था ये अमाउंट, है ना, मेरे ख्याल से और ज़्यादा ही होगा ये। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपको रिबूट दे रखी थी, यहाँ पे उन्होंने रिबेट दे रखी थी, अच्छे से यहाँ पे बता रहे हैं। उसका देखा था सरचार्ज जो कैलकुलेट हुआ था वो किस तरह से कैलकुलेट हुआ था, यहाँ पे इन्होंने इस चीज़ के बारे में बताया है। ठीक है, हालांकि हम इसके बारे में बिल्कुल अभी बात नहीं करना चाहेंगे, क्योंकि हम बात करने वाले थे आपसे उन चीज़ों के बारे में। ठीक है, इन्वेस्टमेंट है, क्या है, कोई चीज़ है, तो वो यहाँ पर दे रखा है, लेट आउट वगैरह, और डिडक्शन आपके वही थे 80C 80CC 80CCD। तो यहाँ पे आपका यहाँ पे बिल्कुल वो दे दिया है। 80C की लिमिट हमें टोटल इनकी जो है 1.5 लाख कर दी गई है। अब चूँकि डिडक्शन जो है 80C में आपका LIC है, PF है, ठीक है, इक्विटी शेयर सब्सक्रिप्शन है, ट्यूशन फीस है, NSC है, हाउसिंग लोन है, और अदर वेरियस आइटम, मतलब और तरह की जो भी डिडक्शन होंगे वो सब 80C के अंदर दाखिल किए जाते हैं। उसके साथ साथ अगर आप पेंशन स्कीम में हैं, ठीक है, तो उसमें भी आपको 1.5 लाख तक की स्कीम है इसमें, तीनों को मिला के यहाँ पर। ठीक है, हालांकि सिंगल भी लेंगे तो वो भी 1.5 लाख थी। अब आता है आपका 80CC D1B, जिसमें आपका आता है डायरेक्शन पेमेंट टू मेड अ पेंशन स्कीम। वो 50,000 तक आपके यहाँ पे हम दे रखी है। उसके बाद अगर आप इफ़ द एम्प्लॉय इज PSU है तो 10% डिडक्शन रहेगा सैलरी का जो है, ठीक है, लिमिट। अगर आप सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट है, ठीक है, वो प्राइवेट वाले हैं, ये अलग हैं, तो आपका रहेगा 14%। ठीक है, अगर प्राइवेट सेक्टर से हैं तो 10%, और सेंट्रल स्टेट यानी कि गवर्नमेंट सेक्टर से हैं तो 14% रहेगा आपका यहाँ पे। ठीक है, उसके यहाँ पे ATCCH वगैरह और काफ़ी सारे यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दे रखे हैं, आप चाहें तो अपने हिसाब से चेक करके यहाँ पे आ सकते हैं। ठीक है, अगर आपने उन्होंने हेल्थ प्रीमियम ले रखा है तो उसके इसमें कितना रहेगा, ठीक है, पेरेंट्स के लिए कितना है, सेल्फ के लिए कितना है, ठीक है, अगर आपने डोनेशन दिया है तो उसका कितना मिलेगा, बेसिकली जो है 50% मिलता है तो डोनेशन का तो। ठीक है, तो यहाँ पे अपने हिसाब से जो भी है यहाँ पे शेड्यूल दे रखे हैं और आप चेक कर सकते हैं। हालांकि मैं इन पर एक नई वीडियो बनाने वाला हूँ कि कौन कौन से किस किस आपके सेक्शन में फ़ायदे होते हैं इनकम टैक्स में। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका सैलरी पर्सन के लिए ही यहाँ पे बात करने वाले थे हम, जो सैलरी पर्सन के लिए। ठीक है, तो सैलरी पर्सन का यहाँ पे इन्होंने पूरा ही यहाँ पे बता दिया है, और मुझे कुछ ऐसा यहाँ पे ऐसा कुछ लगा नहीं है खास। और जब ITR बढ़ जाएंगी तो बेसिकली और उस पर पता चलेगा कि क्या चीज़ हमारे लिए बेनिफिशियल है और नहीं है। ठीक है, हालांकि चलो ऊपर भी देख लेते हैं थोड़ा सा उसमें कुछ दिया है या नहीं ऊपर की साइड में, बट मेरे ख्याल से कुछ भी नहीं दिया हुआ। ठीक है, अब ITR 1 किसके लिए एप्लीकेबल है, यहाँ पे दे रखा है ITR 1 कैन नॉट बी यूज अ पर्सन हु। ITR 1 कौन यूज़ कर सकता है, ये जो कंडीशन दे रखी है इस हिसाब से। ठीक है, सैलरी पर्सन हो, वन हाउस प्रॉपर्टी हो, अदर सोर्स हो, या फिर एग्रीकल्चर हो, 5 लाख तक, वो सॉरी 5,000 तक पूरे साल में। ठीक है, 5,000 तक हो तो। ठीक है, और ITR 2 देखिए, ITR 3, ITR 4 और ITR, बस ITR 4 तक की इसमें जानकारी दे रखी है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम बात करेंगे बिजनेस पर्सन के लिए कौन सी ITR बेस्ट है या कौन सा स्कीम बेस्ट है।